हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पॉट वीएम्स। स्पॉट वीएम्स क्या होते हैं? देखिए, स्पॉट वीएम्स भी जो रेगुलर हम लोग स्टैंडर्ड वीएम्स बना रहे हैं उन्हीं की तरह होते हैं, बट डिफरेंस में ये होता है कि जब गूगल क्लाउड के पास एक्स्ट्रा में वीएम्स पड़े हुए होते हैं तो वो क्या करता है, उनको सस्ते रेट पे निकालना चालू कर देता है। ठीक है, तो वो ऑफर करता है कि अगर आप स्पॉट वीएम ले रहे हैं तो मैं आपको 60 से 90% तक का डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक, मान लीजिए वीएम जो है E2 माइक्रो मशीन टाइप ही मान लेते हैं, वो 100 रुपए की पड़ती है। ओके, तो अगर आप स्पॉट वीएम से वो E2 माइक्रो ले रहे हैं तो वो आपको हो सकता है 30 रुपए में, 40 रुपए में, या हो सकता है 10 ही रुपए में पड़ जाए। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कभी कभी अगर आप सब्जी उब्जी लेने गए होंगे या आपने फ्रूट्स लिए होंगे तो आपने देखा होगा, जब मार्केट में किसी भी चीज की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा आ जाती है, मतलब मार्केट में कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उस चीज़ के रेट कम हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह जैसे गूगल क्लाउड के पास वीएम्स ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब किसी ने क्लेम नहीं किया, नए वीएम नहीं बन रहे हैं, उनके पास एक्सेस में पड़ी हुई है स्पेस, तो वो क्या करेंगे, वो सोचते हैं खाली पड़ा है, इससे अच्छा है डिस्काउंट प्राइस पे निकाल दो, कुछ रुपए तो मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक बिजनेस मॉडल ही है उनका कि आपको कम रेट पे आपको वीएम दे देते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी उसको वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में और स्पॉट में यही मेन डिफरेंस है कि ये स्पॉट वीएम्स डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं, प्लस ये इनका कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने ये ले लिया तो ये मुझसे गूगल क्लाउड वापस नहीं ले सकता। ये आपको कभी भी वापस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब डॉक्यूमेंट्स में जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। Spot VMs have significant discounts, but compute engine might preemptively stop or delete spot VMs to reclaim the capacity at any time। देखिए, जो मैंने बताया वही है। स्पॉट वीएम्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे आपको मिलते हैं, बट गूगल कभी भी उनको स्टॉप या डिलीट कर सकता है। स्टॉप या डिलीट करना है ये हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्पॉट वीएम पे हम वही काम कर सकते हैं जो हमें शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चाहिए, या फिर ऐसा कि अगर स्पॉट वीएम वापस चला जाता है तो हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, सेकंड पॉइंट, स्पॉट वीएम्स आर अवेलेबल एट मच लोअर प्राइसेस। जो मैंने बताया बहुत सस्ते रेट पे मिल जाते हैं, 60 to 91% डिस्काउंट पे मिल जाते हैं। ठीक है, Spot VMs are excess compute engine capacity, so their availability varies based on compute engine uses। मतलब ये कि जब उनके पास वीएम ज़्यादा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उन वीएम को स्पॉट वीएम के तहत आपको दे देते हैं। बट अगर उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है, मतलब ये कि उनके पास एक्सेस में वीएम नहीं है, तो आपको स्पॉट वीएम नहीं मिल पाएगा। सो इसका मतलब ये कि अगर अवेलेबल है तो ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप ऑन डिमांड, या जैसे अभी तक हम बना रहे थे वो ऑन डिमांड ही था, जब हमको चाहिए तब ले लेते हैं, तो अगर आप उस तरह करें तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट स्पॉट वीएम की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लिमिटेशंस देखते हैं। स्पॉट वीएम्स की लिमिटेशंस क्या है? पहली, कंप्यूट इंजन माइट प्री एम्प्ट स्पॉट वीएम्स टू रिक्लेम द रिसोर्सेज एट एनी टाइम। जो मैंने आपको बताया कि कंप्यूट इंजन कभी भी वीएम आपका वापस ले सकता है। ठीक, सेकंड, स्पॉट वीएम्स आर फाइनाइट कंप्यूट इंजन रिसोर्सेज, सो दे माइट नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको अवेलेबल ही हो। अगर उनके पास एक्सेस में वीएम्स हैं तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। स्पॉट वीएम्स कांट लाइव माइग्रेट टू बिकम स्टैंडर्ड वीएम्स, मतलब जो स्पॉट वीएम है वो लाइव माइग्रेट करके स्टैंडर्ड वीएम नहीं बन सकता। लाइव माइग्रेशन क्या होता है ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको लाइव माइग्रेशन क्या होता है। स्पॉट वीएम्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी सर्विस लेवल एग्रीमेंट, मतलब स्पॉट वीएम्स जो गूगल के साथ हमारा एग्रीमेंट होता है कि जैसे
आपने पहले पढ़ा है 99.999% अवेलेबिलिटी, ठीक है? तो उसके अंडर में स्पॉट वीएम नहीं आते हैं। ओके, द गूगल क्लाउड फ्री टियर क्रेडिट्स फॉर कंप्यूट इंजन डू नॉट अप्लाई टू स्पॉट वीएम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आपके लिए कि जो फ्री टियर वाला है वो स्पॉट वीएम पे लागू नहीं होता है। मतलब अगर हम आप बनाते हैं स्पॉट वीएम तो हमें उसका पैसा देना पड़ेगा। स्पॉट वीएम्स आर ओनली अवेलेबल फॉर सपोर्टेड मशीन टाइप्स। इसका मतलब ये है कि सारी मशीन टाइप जो हैं वो स्पॉट वीएम सपोर्ट नहीं करती हैं। वो मैंने एग्जांपल में आपको दिया है कौन सी सपोर्ट नहीं करती हैं। M2, M3, X4 एंड C3 बियर मेटल मशीन टाइप्स, उनको छोड़ के सारी मशीन टाइप्स ये सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो हमारा स्पॉट वीएम इतना ही था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कमांड दिखाता हूँ। जी क्लाउड कमांड टू क्रिएट स्पॉट वीएम। देखिए सेम कमांड है जो अभी तक हम कमांड्स दे रहे थे, अभी पिछले हमने वीडियोस में देखा सेम कमांड है, बस इसमें 2 पॉइंट जुड़ गए हैं। कौन सा? सेकंड लाइन में देखिए प्रोविजनिंग मॉडल स्पॉट, स्पॉट वीएम ले रहे हैं इसलिए प्रोविजनिंग मॉडल स्पॉट। और थर्ड लाइन में क्या जुड़ गया? इंस्टांस टर्मिनेशन एक्शन। इंस्टांस टर्मिनेशन एक्शन क्या? स्टॉप या डिलीट। मतलब ये कि जब इंस्टांस टर्मिनेट होगा तो वो स्टॉप होगा या डिलीट होगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे देते हैं। ओके, बाकी सारा कुछ सेम रहता है। आप देख सकते हैं जोन वैसे ही है, मशीन टाइप वैसे ही है, नेटवर्क इंटरफेस ऐसे ही है। इसी में आप चाहें तो टैग्स में HTTP सर्वर दे सकते हैं। उसके बाद स्टार्टअप स्क्रिप्ट जो हम दे रहे थे वो भी आप दे सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं कंसोल पे और वहां पे हम देखते हैं स्पॉट वीएम कैसे बनाया जाता है। मैं स्पॉट वीएम क्रिएट नहीं करूंगा बट सिलेक्ट करके मैं आपको दिखा दूंगा कि स्पॉट वीएम बनता कैसे है। और आप भी मत बनाइएगा क्योंकि गूगल को पैसे देने की क्या जरूरत है। इंपॉर्टेंट क्या है ये जानना कि स्पॉट वीएम होता क्या है। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं, चाहे वो कंसोल से हो या जी क्लाउड कमांड से हो। ठीक है, तो चलिए कंसोल पे चलते हैं। तो अब हम गूगल कंसोल पे आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है? स्पॉट वीएम बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्रिएट इंस्टेंस, जैसा कि हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी सिलेक्ट करना है, नेम, रीजन, जोन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी कुछ हम सिलेक्ट करते थे, मशीन टाइप, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। आप जो भी चाहें मशीन टाइप ले लीजिए। ओके, अब आप सोचोगे स्पॉट वीएम कहाँ से सिलेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें तो हम करते ही थे, तो आप यहाँ पे ये कर लीजिए, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद OS एंड स्टोरेज में जाके जो भी कुछ हमें सिलेक्ट करना है वो सब हो गया। नेटवर्किंग में जैसे HTTP ट्रैफिक अलाउ करना है या नहीं करना है, जो भी कुछ अलाउ करना है, ये सारी सेटिंग्स करने के बाद हम जाएंगे एडवांस्ड में। ओके, एडवांस्ड में जब हम पहुंचेंगे तब हम क्या करेंगे? नीचे आएंगे, प्रोविजनिंग मॉडल। ठीक है, कि आपका मॉडल कौन सा है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड और स्पॉट दो आते हैं, तो हम ले लिया स्पॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें देखनी है। अब आता है सेट अ टाइम लिमिट फॉर द वीएम। टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑन वीएम टर्मिनेशन, जब वीएम टर्मिनेट होगा तो हमारा क्या होना चाहिए? स्टॉप होना चाहिए या फिर डिलीट होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? स्टॉप होना चाहिए या डिलीट होना चाहिए, ये आपको सेट करना है। और दोनों ही कंडीशन में मेमोरी प्रिजर्व नहीं होगी। ओके, उसके बाद ये देखिए ऑटोमेटिक रीस्टार्ट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। स्पॉट व्यू में ऑटोमेटिक रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं होता है। तो अब इसके बाद सिर्फ क्रिएट करना रह जाता है। तो हम क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर फ्री टियर मॉडल आप यूज कर रहे हैं तो आपको इसका कॉस्ट देना पड़ेगा। इसमें जो हमें क्रेडिट्स मिलते हैं वो एडजस्ट नहीं होंगे। ओके, बाकी आप देख सकते हैं मंथली एस्टीमेट कितना हो रहा है? 10.78। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड कर दूं,
इसको अगर हम स्टैंडर्ड करते हैं तो कितना होगा 25.46। देख रहे हैं ना आप, ये 25.46 हो रहा है और इससे पहले कितना था स्पॉट में 10.78। तो ये अवेलेबिलिटी पे है। अगर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो इससे भी सस्ता आपको पड़ सकता है। देखिए लिखा है ना स्नैपशॉट शेड्यूल कॉस्ट वेरीज। ऐसा नहीं है कि अभी आपको 10.78 पड़ रहा है, हो सकता है कल आप करें तो आपको ये और सस्ता पड़े या महंगा भी हो सकता है। तो ये सब अवेलेबिलिटी पे है, जितना उनके पास एक्सेस में होगा उतना ही वो आपको सस्ते में दे देंगे। ठीक है, तो होपफुली छोटा सा लेक्चर था, आपको समझ में आ गया होगा, कुछ खास इसमें है नहीं। तो जी क्लाउड कमांड मैंने आपको दिखाई। अगर आप चाहें और आपको पैसे की परवाह अगर नहीं है कॉस्ट की, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, बट इसमें कुछ ट्राई करने वाला नहीं है। रेगुलर जैसे वीएम बनते हैं वैसा ही बनना है। प्लस एक बार मैं फिर से आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ। ये कमांड है और इस कमांड में सिर्फ 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड होती हैं। एक प्रोविजनिंग मॉडल स्पॉट हो जाएगा क्योंकि स्पॉट व्यू बना रहे हैं। तीसरी लाइन में जो है इंस्टेंस टर्मिनेशन एक्शन, वही जो मैंने वहां पे आपको दिखाया स्टॉप या डिलीट। जब टर्मिनेट होगा तो स्टॉप होना चाहिए या डिलीट। स्टॉप होगा तो आप उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं, बट आपने देखा ना ऑटोमेटिक रिस्टार्ट का ऑप्शन ऑफ है। आप ऑटोमेटिक रिस्टार्ट नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, टर्मिनेट होने पे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्पॉट व्यू। ओके, तो थोड़ा सा एक बार आप इसको देख लीजिएगा, कंसोल पे जाके भी देख लीजिएगा। ठीक है, कि कैसे बनाना है, क्योंकि यही ऑप्शन आप भूल सकते हैं कि स्पॉट व्यू सिलेक्ट करने का ऑप्शन कहाँ से आता है। ठीक, तो होपफुली आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।